आने का। और इस वक्त हम मौजूद हैं नुमान अराई साहब के रिहाइशगाह पर, जो कि हमारी पार्टी के बड़े देहरीना साथी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह हर वक्त एक्टिव रहते हैं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप ऑल द वे हैदराबाद और डिफरेंट सिटीज से यहाँ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, आपकी जबान से ये बात आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ी तगड़ी मूवमेंट चल रही है, यही हमारी अचीवमेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी कोशिशों काविशों के बाद, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई सिंध की, तो हम बैक टू बैक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं कि सिंध के नौजवान बच्चे बच्चियों को हमने प्राइम मिनिस्टर के जितने भी यूथ इनिशिएटिव्स हैं उससे फैसिलिटेट करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा सिंध के बच्चों के लिए तकरीबन 16,000 लैपटॉप, जो कि हाई अचीवर्स हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, ऑल टुगेदर 33 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें बच्चे अप्रूव्ड हुए हैं। और उसके जो हम उनके फंक्शंस कर रहे हैं वो 8 यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं। एक हमने पहला एनईडी कराची में किया और दूसरा आज हमने कायद अवाम नवाबशाह यूनिवर्सिटी में किया, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम में, तो डिवीजन वही लगता है। तो टंडो आदम के भी बहुत सारे बच्चे थे वहां पे मौजूद जिनको लैपटॉप्स मिले कायद अवाम यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरीके से हम आगे 6 यूनिवर्सिटीज में और जाके लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ऑल टुगेदर 33 यूनिवर्सिटीज हैं सिंध की, जिसके प्रोग्राम्स 8 यूनिवर्सिटीज में मुनक्किद किए जा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसका तरीकेकार बहुत क्रिस्टल क्लियर है, 100% मेरिट है। मैं अपने किसी जानने वाले को लैपटॉप नहीं दिला सकता। निहाल साहब ने जैसे अभी आपको बताया कि मेरिट की सिचुएशन 100% है। जो हमारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये लैपटॉप मिल रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला ये 8 यूनिवर्सिटीज में जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा तो आफ्टर रमजान हमने वजीर आजम से भी गुजारिश की थी, तो वजीर आजम रमजान के बाद कराची आ रहे हैं और कायद आजम के मज़ार पे वो अपने हाथ से बच्चों को लैपटॉप और लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए, ये सिलसिला क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है, ये फर्स्ट टाइम पोजीशन जनरेट की गई और मुझे दी गई, क्योंकि हम ये बोलते रहते थे अपनी लीडरशिप को कि हमने सिंध के नौजवानों के लिए कुछ करना है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह ताला ने वो हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी और मैं उसको लेके बड़ा खुश उसलूबी से और नेक नियति के साथ चल रहा हूँ। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है अगर आपकी नीयत साफ हो। तो इसके अलावा हमारे पास बेशुमार प्रोग्राम्स मौजूद हैं और उसमें लोन है, लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर स्कॉलरशिप्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, डिफरेंट आईटी की ट्रेनिंग्स हैं, हमारी स्किल डेवलपमेंट्स की। और हम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 4 ईज के ऊपर काम करता है। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड नंबर 4 एंगेजमेंट। देखिए, अब ये जो 4 ईज हैं इसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अंदर ये सारे लैपटॉप, स्कॉलरशिप, टैलेंट एंड स्पोर्ट्स करते हैं हम नेफटेक के थ्रू, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं और बेशुमार प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, इंटर्नशिप्स हैं, इनोवेशन अवार्ड्स हैं। हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं और इन सब चीजों में अप्लाई करने का तरीका बहुत क्रिस्टल क्लियर है। किसी से सिफारिश नहीं करानी, किसी के ऑफिस, एंड्रॉइड फोन के ऊपर iOS हो या एंड्रॉइड हो, उस पे आपने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करना है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। उस पे आप अप्लाई करेंगे, आपको मेरिट के ऊपर हर प्रोग्राम में फैसिलिटेट किया जाएगा। pmyp.gov.pk पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें और उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। वो AI बेस्ड एप्लीकेशन है, वो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेट करेगी कि यू आर कैपेबल फॉर दिस थिंग। तो इस तरीके से ये सिचुएशंस हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी भरपूर है और आपके सामने है और आप भी देख रहे हैं कि हम बैक टू बैक डिफरेंट सिचुएशंस में आते जा रहे हैं और हम यही चाहेंगे, जैसे नुमान अराई बैठे हैं, यहाँ सलीम अराई बैठे हैं और भी हमारे जो पार्टी के साथी हैं, हम इनके थ्रू भी नीचे ग्रास रूट लेवल तक इसको इम्प्लीमेंट कराएं
ताकि टंडो आदम के जो और बच्चे लाइक स्टूडेंट्स ना भी हो तो उनको भी लैपटॉप्स मिले, उनको भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। कोई स्किल्स की ट्रेनिंग करना चाहता है तो नैफटैक में हम उनको एनरोल कराएंगे। 200 सेक्टर्स में हम ट्रेनिंग कराते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि वजीर आजम डिफरेंट कंट्रीज के साथ एमओयूज कर रहे हैं और उन एमओयूज में डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे भी आती हैं, उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स में हमसे टेक्निकल लोग मांग रहे हैं, बेलारूस ने मांगा, यूएई ने मांगे, कतर ने मांगे, अभी इटली ने हमसे लोग मांगे। तो और हवावे भी पाकिस्तान में प्लांट लगा रहा है, उसने भी 3000 हमसे लोग मांगे जिनको वो ट्रेन करेगा और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म एम्प्लॉयमेंट देगा। तो देखिए टेक्निकल एक आपकी एजुकेशन होती है, एक डिफरेंट एजुकेशन होती है। तो जो लोग टेक्निकल कोर्सेज करना चाहते हैं स्किल्स के, वो नैफटैक के थ्रू करें, वो भी इसी पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसी तरीके से एक समंदर बनता है। ये 1 साल से हम जो मेहनत कर रहे थे, अब उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह और के लिए बहुत सारे वेन्यूज खुलते जा रहे हैं। वजीर आजम का ये इस वक्त फोकस है इकोनॉमी रिवाइवल और यूथ एम्पावरमेंट। अगर फेडरल के अंदर सबसे ज्यादा बजट है किसी का तो वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का है और वजीर आजम हर हफ्ते इसकी एक मीटिंग करते हैं। राना मशहूद साहब वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के इन चीजों को और मैनेज करते हैं और हम इनको सूबों के अंदर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि आपके हमारे तवस्सुस से अगर किसी एक भी बच्चे का फायदा हो गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गई और वो इंजीनियर या डॉक्टर बन गया या बन गई, तो आप सोचें कि हमें कितनी दुआ मिलेगी। तो इस पैगाम को लेके चलना है और इसका फिर मैं एक दफा रिपीट करूं, pmyp.gov.pk, उस पे जाके प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें। वो उसमें आपका फ्यूचर मौजूद है। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को तो बहुत इजीली डाउनलोड करते हैं, गेम्स अपने मोबाइल के अंदर इजीली डाउनलोड करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन जो सोशल एप्लीकेशंस हैं। तो ये जिसमें आपका फ्यूचर मौजूद है, जिससे आपको फायदा मिलेगा, उन एप्लीकेशंस पे फोकस करें और पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव करें, ताकि हम सब मिलके देखें। हम सबको मिलकर और नौजवानों को सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इस पाकिस्तान को मजबूत करने में, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो डिफरेंट सिचुएशंस के थ्रू हो।